हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर की जो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, उसके जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम के अंदर आएगा, कौन से सिलेबस आएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर की जो वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस में क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके में से क्या क्या सिलेबस जो आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पर दोस्तों आपका क्या आएगा। ठीक है, उसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ हैवी और लाइट व्हीकल, मतलब कि हैवी गाड़ी और लाइट जो दोनों गाड़ी हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में आएगा। कैसे गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, इंजन के बारे में, जितने इंजन के पार्ट हैं, कौन सी धातु के बने होते हैं, कौन सी वाल्व का क्या नाम है, पिस्टन में कितनी रिंग होती हैं, मतलब कितनी शाफ्ट हैं, कौन सी शाफ्ट का क्या नाम है, ट्रांसमिशन का कौन से भाग, मतलब इंजन के बारे में सभी मेंटेनेंस ऑफ हैवी और लाइट व्हीकल सब के बारे में आने वाला दोस्तों। तो इन सब की आपको बहुत अच्छी से तैयारी करके जाना है। ठीक है, ना ही वहाँ पे जाके कंफ्यूज होना है। और दूसरी बात दोस्तों, उसके बाद उसका पेपर में आएगा दोस्तों यूज ऑफ ऑयल। ठीक है, गाड़ी में जो ऑयल हैं, तेल डालते हैं हम, वो कौन सी ग्रेड का होता है और कहाँ यूज होता है। ठीक है, जैसे इंजन ऑयल है 20W40 ग्रेड का होता है दोस्तों, आप सबको पता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन ऑयल है 18W90 का होता है, जैसे कि हमारा डिफेंशियल में डलता है और गियर बक्से में डलता है दोस्तों। ये सभी जो ऑयल्स है ये कौन सी ग्रेड का होता है। ठीक है, ब्रेक ऑयल .4 होता है। एसी कंडेंसर में कौन सा आपका जो ऑयल डलता है दोस्तों। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम बता देते हैं, जैसे कि आपका इंजन ऑयल है दोस्तों, सर्दियों में उसके अंदर कौन सा ऑयल डलेगा और गर्मी के टाइम पे कौन सा ऑयल डलेगा। जैसे कि जितनी उसकी ग्रेड होगी ना दोस्तों, जितनी ज़्यादा ग्रेड होगी उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितनी ग्रेड कम होगी उतना तेल है जो वो पतला होगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि गियर बक्से में होगा कौन सा ऑयल डलता है और कितने किलोमीटर पर ये चेंज होता है दोस्तों। मान जैसे कि इंजन ऑयल होता है, कितना इंजन ऑयल गाड़ी में डलता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आर्मी एलएस के बारे में, जो आर्मी की गाड़ी होती है उनके बारे में ही चर्चा करें, क्योंकि उसके बारे में ही पेपर में आने वाला है। तो दोस्तों उसके अंदर डलता है इंजन ऑयल में 10.5 लीटर। ठीक है, 20W40 ग्रेड का होता है इंजन ऑयल दोस्तों। और अगर पूछ ले आपको कितने किलोमीटर पर चेंज कराना होता है, तो होता है दोस्तों 10,000 किलोमीटर पर, 10 से हम 12,000 किलोमीटर पर उसको चेंज कराना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हमारा गियर बॉक्स में होता है दोस्तों 6 लीटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा डिफेंशियल में होता है। और ऑक्सिलरी गियर बॉक्स होता है, जैसे कि 4x4 हो गया, उसमें कितना डलता है, कितने किलोमीटर पर चेंज होता है। तो इन सब के बारे में मैंने वीडियो पहले डाल रखी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में जाके देखो और समझो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा डेली रूटीन चेकिंग। तीसरे नंबर पर आता है डेली रूटीन, गाड़ी के जो डेली के पार्ट हमें कौन से चेक करने चाहिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम गाड़ी पर सुबह सुबह आए, गाड़ी हमने देखी तो क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, हमें इंजन ऑयल चेक करना चाहिए, ये तो मेन होता है दोस्तों। ठीक है, डिपिस्टिक गेज उसका नाम होता है जिससे हम इंजन ऑयल चेक करते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, कि किस गेज से हम इंजन का लेवल स्तर चेंज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डिपिस्टिक गेज से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जैसे कि टायर हो गए, हमारे टायर की देख रेख करनी चाहिए हमें दोस्तों। ठीक है, टायर रोटेशन ये अलग है दोस्तों पार्ट। ठीक है, तो हमें डेली रूटीन में क्या क्या चेक आते हैं, रेडिएटर जल स्तर होगा, जैसे कि सुबह हम अपना रेडिएटर कैप जो खोलेंगे वो देखेंगे हमारी गाड़ी में जल स्तर कितना, ये डेली की डेली चेक करने वाली चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारी डेली, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेक ऑयल है, स्टीयरिंग ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, लेकिन जो मेन है दोस्तों ये तीन ही होती है, रेडिएटर जल स्तर, इंजन ऑयल और टायरों में हवा का दबाव, ये सब। वैसे तो टूल भी चेक करना होता है दोस्तों, हमारी गाड़ी में टूल है और फर्स्ट एड बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें डेली चेक करनी चाहिए और गाड़ी में रखनी चाहिए दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो सिलेबस में आपके आएगा उसको देख के आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका टायर रोटेशन। ठीक है, टायर रोटेशन किस प्रकार करना चाहिए दोस्तों, कैसे कितने किलोमीटर पर टायर रोटेशन, मतलब टायर रोटेशन बोलते हैं हम टायरों को अदल बदल करना दोस्तों। उससे क्या लाभ होता है, टायर की जो लाइफ बढ़ती है, टायर एक समान खींचते हैं। ठीक है, अगर आप टायर रोटेशन नहीं करेंगे
वही टायर चलते रहेंगे तो आपके जल्दी से टायर, यदि आपकी गाड़ी की लाइन आउट होगी दोस्तों तो अगले वाले टायर तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। पिछले वाले टायर जो चलते रहेंगे। तो इसलिए आपको दोस्तों 5000 किलोमीटर पर अपने टायर रोटेशन टायर जो चेंज करवा लेने चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ठीक है। और ये नोट कर लेना है, ठीक है। टायर रोटेशन चेंज कितने किलोमीटर करते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं, ये सब ये मैंने वीडियो सभी की सभी वीडियो हमें डाल रखी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा ट्रैफिक रूल, ठीक है। ट्रैफिक के कौन कौन से रूल होते हैं, कैसे कैसे हमें उनको मारना है, ठीक है। कितना उनका फ़ाइन है, धारा कौन सी है। धारा तो खैर BRO के अंदर आएंगी नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका दोस्तों जो रोड सेंस होती है ना, ट्रैफिक रूल, रोड सेंस का तो आपको पता ही होगा भाई। देखिए जो कि अच्छा ड्राइवर है, काफ़ी साल हो गए हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, उसको तो तैयारी करने की रोड सेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसको पता है, ठीक है। कहाँ पर कौन से मोड़ पर क्या करना होता है, कौन से चौराहे पर क्या करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन दोस्तों, आप किसी चौराहे पर, किसी आप गोल चक्कर पर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको सीधे जाना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसके अंदर आपको करना होता है, जब हम सीधा जाते हैं ना दोस्तों, चौराहे के अंदर एंट्री करते हैं और हमें बाहर निकलना होता है, मतलब सीधा ही, ठीक है, गोल चक्कर काट के। तो उस समय हमें क्या करना होता है, चौराहे के अंदर गोल चक्कर के अंदर जाते हुए तो हमें कोई डिपर नहीं देना होता, और जब चौराहे के बाहर निकलते तो हमें बाएं मुड़े का इंडिकेटर देकर बाहर निकलना ये ज़रूरी होता है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है कि चौराहे में सबसे पहले चलने का अधिकार किसको होता है दोस्तों। तो सबसे पहले चलने का अधिकार होता है जो पहले से ही चौराहे के अंदर चल रहे हैं, या पहले से ही चौराहे के अंदर हैं, जो उनको आज़ाद मार्ग होता है दोस्तों, वही चल सकते हैं पहले। ये नहीं कि पीछे से गाड़ी चौराहे में आ रही है और आप उससे पहले एंट्री आगे जाने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो न ये ट्रैफिक रूल हो गए दोस्तों, ये बता दिया। रोड साइंस होगी ये सभी। अगला आपका यूज ऑफ टूल्स दोस्तों, ठीक है। गाड़ी के टूल हैं, व्हील है, पाना है, टाई राड है, ये इन सब टूलों को आपको नाम याद होना चाहिए दोस्तों। वहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो सकता है कौन सी चीज़ का क्या नाम है, ठीक है। और टूल में कौन कौन से टूल बॉक्स में कहाँ टूल बॉक्स लगा होता है गाड़ी के अंदर, और कौन कौन से टूल उसके अंदर डलते हैं, तो ठीक है। यूज ऑफ टूल्स आपको पता होना चाहिए इन सब बातों का, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल इतना बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सा सिलेबस आने वाला दोस्तों, ठीक है। और आपका जो 25 नंबर का 20 नंबर का वो लास्ट में रहने वाला है, जनरल नॉलेज GK, ठीक है, वो सेंटर की आएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छी आपने तैयारी करना है, इन सब का मैंने बता दिया है। मेंटेनेंस ऑफ हैवी लाइट व्हीकल हो गया, यूज ऑफ ऑयल्स हो गया, यूज ऑफ टूल हो गया, ट्रैफिक रूल हो गए दोस्तों, और टायर रोटेशन वगैरह हो गई, ये सब जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लगातार तैयारी करते रहिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।